नमस्कार भक्तजनों, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आने वाली इंदिरा एकादशी का महत्व इतना गहरा है कि इसे पितरों के उद्धार और स्वर्ग प्राप्ति का द्वार कहा गया है। इस साल इंदिरा एकादशी 17 सितंबर बुधवार को पड़ रही है और इस दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इसे भगवान विष्णु के अर्षिकेश स्वरूप की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से न केवल पाप मिटते हैं बल्कि पितरों को मोक्ष और व्रती को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंदिरा एकादशी व्रत की महिमा, इसकी पौराणिक कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इंदिरा एकादशी व्रत 2025 कथा 4 शुभ संयोग में इंदिरा एकादशी व्रत। सुने ये कथा, पूजा से पितरों का होगा उद्धार, देखे मुहूर्त और पारण। इंदिरा एकादशी व्रत 17 सितंबर बुधवार को 4 शुभ संयोग में है। इंदिरा एकादशी को भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करते हैं और इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत से पितरों को मोक्ष मिलता है और व्रती को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा, मुहूर्त और पारण समय के बारे में। इंदिरा एकादशी व्रत 17 सितंबर बुधवार को है। इस बार इंदिरा एकादशी के दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इंदिरा एकादशी पर परिग योग और शिव योग बनेंगे। वहीं पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र भी हैं। पितृपक्ष में एकादशी श्राद्ध के दिन यानी आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करते हैं और इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। इससे पितरों का उद्धार होता है। वहीं व्रत रखने वाले को जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा, मुहूर्त और पारण समय। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मुझे अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व, पूजा विधि और उससे मिलने वाले पुण्य के बारे में बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत सभी पापों को मिटा देता है। जो व्रत रखता है उसके पितरों का उद्धार करता है। उसे यमलोक की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। वही जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी की कथा सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य लाभ होता है। अब आप इंदिरा एकादशी की कथा सुने। सतयुग में राजा इंद्रसेन का महिष्मति में शासन था। राजा इंद्रसेन दयालु और परोपकारी राजा थे। वे अपनी प्रजा के सुख और दुख के साथी थे। उनका राज्य धन और धान्य से परिपूर्ण था। वहाँ कोई कमी नहीं थी। एक राजा इंद्रसेन अपने दरबार में बैठे थे। तभी देवर्षि नारद जी वहाँ प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन ने उठकर उनको प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने नारद जी से आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद जी ने बताया कि वे यमलोक में गए थे। वहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि वे एकादशी व्रत रखते थे, लेकिन किसी वजह से उसमें बाधा आ गई। व्रत का क्रम टूट गया। इस वजह से उनको यमलोक में यमराज के पास रहना पड़ रहा है। यदि तुम इंदिरा एकादशी व्रत विधि विधान से रखकर श्री हरि की पूजा करो तो उनको यमलोक से मुक्ति मिल सकती है। उनका उद्धार हो जाएगा और उनको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। ये बातें सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी की व्रत विधि विस्तार पूर्वक बताने का निवेदन किया, ताकि वे उस अनुसार ही व्रत करके अपने पिता का उद्धार करा सकें। तब नारद जी ने कहा कि इंदिरा एकादशी को प्रातः काल में स्नान आदि करके निवृत्त हो जाओ। फिर अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि करो। उस समय वहाँ पर भगवान शालिग्राम को जरूर स्थापित करना। फिर दान, दक्षिणा और ब्राह्मण भोज कराना।
भोजन का कुछ अंश गाय को खिला देना। जब ये कार्य हो जाए तो फिर भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करें। भगवान ऋषिकेश को अक्षत, फूल, फल, धूप दीप, नैवेद्य, चंदन आदि अर्पित करें। दिन भर फलाहार पर रहना, रात के समय में जागरण करना। इंदिरा एकादशी के अगले दिन सुबह में स्नान आदि करके पूजा पाठ करना, फिर दान, दक्षिणा और ब्राह्मण भोज करना। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा करना। नारद जी ने व्रत विधि बताने के बाद इंद्रसेन से कहा कि इस प्रकार से व्रत को पूर्ण करने पर तुम्हारे पिता का उद्धार हो जाएगा, वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। इसके बाद नारद जी वहां से चले गए। जब इंदिरा एकादशी आई तो राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत रखा और पूजा की, दान, दक्षिणा और ब्राह्मण भोज दिया, फिर पारण करके व्रत को पूरा किया। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग पहुंच गए। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के अंत में राजा इंद्रसेन भी स्वर्ग चले गए। जो लोग विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके पितरों को भी अधोगति से मुक्ति मिल जाती है।